राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपको भोले बाबा आस्था चैनल में। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है, जो हमें कृष्ण की पावन कथा और पावन दर्शन के अवसर प्राप्त कराने के लिए, पुण्य फल प्राप्त कराने के लिए बार बार हर साल हमारे समक्ष आकर हमें आनंद प्राप्ति अनुभूति कराता है और हमें सुख की प्राप्ति होती है। बाल कृष्ण लीलाओं से मन को शांति मिलती है। बाल कृष्ण लीला से मन चिंतित नहीं होता। इस कारण भगवान की कथा सुने और भगवान की लीलामयी कथाओं का आनंद उठाएं। आज मैं आपको विधि विधान से बताऊंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परंपरा कब शुरू हुई, सबसे पहले कहाँ और क्यों शुरू हुई। जन्माष्टमी मनाने की परंपरा। जन्माष्टमी व्रत का क्या पुण्य फल है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अजन्मा का जन्म है। यह अजन्मा होकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। सर्वशक्तिमान होने पर भी कंस के कारागार में जन्म लेते हैं। भगवान गर्भ में नहीं आए, वसुदेव और देवकी के मन में आए। अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर इन्होंने अपने माता पिता को भी आश्चर्यचकित कर दिया। माता पिता ही देवकी और वसुदेव, किंतु नंद बाबा और यशोदा द्वारा पालन किए जाते हैं। भगवान के जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस तत्व को जानता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परंपरा कब शुरू हुई। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, आप कृपा करके यह बताएं कि जन्माष्टमी आपका जन्मदिन महोत्सव मनाने की परंपरा कब शुरू हुई और इसका पुण्य क्या है। तब देवकी नंदन श्री कृष्ण ने कहा, मथुरा में रंगभूमि में मल्ल युद्ध द्वारा जब हमने श्री कृष्ण और बलदेव ने दुष्ट कंस को उसके अनुयायियों सहित मार गिराया, तब माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। उस समय रंगमंच में विशाल जन समूह उपस्थित था। मधु वृष्णि अंधकादि वंश के स्त्री पुरुषों ने माता पिता देवकी जी घिरी हुई थी। पिता वसुदेव जी मुझे और बलदेव जी को आलिंगन करके रोने लगे और हृदय लगा कर बार बार हे पुत्र कहने लगे। वे गदगद वाणी से अत्यंत दुखी होकर कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा जीवित रहना सार्थक हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रों को सुकुशल देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी मिल रहे हैं। वसुदेव और देवकी जी को अत्यंत हर्षित देखकर यदुवंश के सभी महानुभाव श्री कृष्ण से कहने लगे, भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया, जो मल्ल युद्ध द्वारा इस दुष्ट कंस को यमलोक पहुंचा दिया। मधुपुरी मथुरा में ही क्या समस्त लोकों में आज महान उत्सव हो रहा है। आप कृपा करके यह बताएं कि इस तिथि, इस दिन, घड़ी, मुहूर्त माता देवकी ने आपको जन्म दिया, उसमें हम सब आपका जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं। समस्त जन समुदाय की बात सुनकर वसुदेव जी आनंद की सीमा न रही। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, पुत्र, सभी मधुर निवासियों की प्रार्थना का मान रखते हुए उनको अपना जन्मदिन बताओ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, भादों की अष्टी अष्टमी निशा अंधेरी रस की बूंदें बरस रहीं, फिर घटा घनेरी मधु निद्रा में मद प्रचुर पहरी थे सोए, दो बंदी थे जगे हुए चिंता में खोए, सहसा चंद्रोदय हुआ ध्वंस हेतु तम वंश के, प्राची के नभ में तथा कार्यगृह में कंस के, प्रसव हुआ पर नहीं पेट के, बालक निकला व्यक्त व्योम में, विमल विश्व का पालक निकला, चार भुजाओं में गदा शंख चक्र थे, पद था मंदिर की ले मान्यता, वंदित बंदी सत्य था, पिता हुए आश्चर्यचकित थी विस्मित माता, अद्भुत शिशु वह मंद मंद हंसता मुस्काता। भाई, आप मेरे जन्मदिन को जन्माष्टमी नाम से जाने। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वासुदेव के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। वह दिन संसार में जन्माष्टमी के नाम से विख्यात होगा। सिंह रोहे सूर्य गमने चल का दुकुले। सबसे पहले यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ, फिर बाद में सभी लोगों में इसकी प्रसिद्धि होगी। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस व्रत का पुण्य क्या है। तब देवकी नंदन श्री कृष्ण ने कहा, इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा तथा मनुष्य निरोगी रहेगा। जिस देश में यह व्रत उत्सव किया जाता है, वहाँ
मेघ समय पर वर्षा करते हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि का भय नहीं रहता। जिस घर में जन्माष्टमी के दिन सूती का ग्रह बनाकर देवी की व्रत पूजन किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य और कलह नहीं होता है। जो मनुष्य मेरे जन्माष्टमी महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, संतान, आरोग्य, दीर्घ आयु, धन धान्य, सुंदर घर व सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जन्माष्टमी व्रत व पूजन के पुण्य से मनुष्य संसार